कहा जाता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मनुष्य चोला मिलता है। और यह भी मान्यता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा अनमोल है। कहा गया है कि पशु योनि भोग योनि है, परंतु अगर पशु पक्षी योनियां ही भोग योनियां होती तो 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य चोले में से उसे केवल सुख ही सुख मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा को जीवन में दुख व सुख दोनों मिलते हैं। इसलिए यह निश्चित जान पड़ता है कि आत्मा को दुख भोगने के लिए अन्य योनि में जाना नहीं पड़ता। हम यह भी देखते हैं कि कई पशु पक्षी तो मानव से भी अधिक सुखी हैं और संसार में करोड़ों मनुष्य ऐसे ही सड़कों पर भूख से व्याकुल बैठे रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भीख मांगते हैं, जबकि कई मनुष्यों को तो दवाई और दूध भी नसीब नहीं होता। सिद्ध होता है केवल पशु योनि ही दुख नहीं है, मानव योनि में भी बहुत दुख है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि पशु पक्षियों में बुद्धि कम होती है, इंद्रियां कम होती हैं। जैसे बैल को बोलने की इंद्री प्राप्त नहीं है, गधे को अल्प बुद्धि प्राप्त है, तो यह भी एक प्रकार की सजा है। लेकिन हम देखते हैं कि कई मनुष्य भी कम इंद्रियों वाले होते हैं। जैसे कोई अंधा है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, तो ऐसे भी अनेक होते हैं जिनको इंद्रिय तो हैं लेकिन वे इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों की गुलामी में हैं और पशु पक्षियों से भी अधिक विकारी हैं। लेकिन कुछ तर्कवादी यह भी कहते हैं जैसे अपराधी को जेल में बंद करके सरकार दंड देती है, उसी प्रकार से पापों का फल भी मनुष्य को दूसरी योनि में मिलता है। परंतु इस संबंध में भी हमारा अनुभव यही है कि जेल में जाकर तो अपराधी अन्य अपराधियों के संग में और भी अधिक बुरा हो जाता है। सुधार तो शिक्षा से, ज्ञान से, सत्संग से होता है, ना कि जेल से। इस बात को तो आज सरकार भी मानती है। मान लीजिए कि किसी चोरी करने वाले व्यक्ति को बिल्ली बना भी दिया गया, तो बिल्ली बन के तो वह और ही अधिक चोरी करेगा और चोरी का संस्कार और मजबूत हो जाएगा। अगर शेर की योनि में जन्म ले तो चोरी का तो पहले से ही संस्कार था, अब हिंसा और मार कर खाने का संस्कार और ज़्यादा हो जाएगा। तो सुधार तो हुआ नहीं, जबकि उद्देश्य तो था कि सुधार होता है। कईयों का यह भी मत है अगर मनुष्य को यह मालूम रहे कि बुरे कर्मों के फलस्वरूप कोई निकृष्ट योनि मिलेगी, जैसे गधा अथवा दर दर का कुत्ता बनना पड़ेगा, तो वह बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करेगा। इसके उत्तर में भी हम कह सकते हैं कि इससे अधिक तो वह मनुष्य योनि में ही दुखी व्यक्तियों को देख करके अच्छा बनने और बुराई से बचने की शिक्षा ले सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपाहिज, निर्धन, पागल बुद्धि मनुष्य अनेकानेक देखे जा सकते हैं। बुरे कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को ज्ञान देने की आवश्यकता है और कर्मों का फल अटल रूप से उसे मनुष्य योनि में ही मिलेगा और बुरे कर्मों का फल दुख रूप में मिलेगा। और इसके प्रमाण समाज में देखे जा सकते हैं, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। कहते हैं जैसा बीज वैसा वृक्ष, अथवा कहें तो वैसा फल। यह नियम है। आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती, या आम की गुठली से सेब नहीं लग सकता। इसी प्रकार हर योनि की आत्माएं अलग अलग हैं।
मनुष्य आत्मा अपने मौलिक स्वभाव में अन्य योनियों की आत्मा से अलग है। मनुष्य आत्मा पशुओं से भी अधिक कामी, क्रोधी और बुरी हो सकती है, बंदर से भी अधिक विकारी हो सकती है, शेर से अधिक हिंसक बन सकती है, जैसे कि आज वर्तमान समय बनी हुई है। परंतु वह इन योनियों में नहीं जाती। मनुष्य विकारों के कारण असुर बन सकता है, पवित्र बनकर देवता भी बन सकता है, परंतु उसका अन्य योनियों में पुनर्जन्म नहीं होता। इस बात का एक प्रमाण भी है। एक घटना है पलवल जिले की, जिसमें पलवल जिले का एक गुलावत गांव था, जहाँ एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ बाजार में घूम रही थी। करवा चौथ का दिन था। माँ ने तो व्रत किया हुआ था, वह कुछ सामान खरीदने आई हुई थी। अचानक वो 5 साल की बच्ची बोली, मम्मी मेरा भी सामान खरीद लो, मैं भी व्रत करूँगी। उसकी मम्मी बोली, बेटी किसके लिए व्रत करोगी? बच्ची बोली, मम्मी मेरा पति फलाने गांव में है, उसके गांव का नाम भुलवाना था, उसका नाम भिक्की राम रावत है। यह सुनकर उसकी माँ चौंक गई। बच्ची तो बार बार कहने लगी कि मुझे वहाँ ले चलो। उसने यह भी कहा कि मैं जानकी नहीं हूँ, मेरा नाम बीरवती है और हम जाट हैं। उसका वर्तमान जन्म जो था वो कारपेंटर यानी परिवार में हुआ था। उसने ये भी बतलाया कि मेरा बच्चा भी है और बहू भी है। मम्मी ने फटाफट जो खरीदना था खरीद लिया और बच्ची को घर ले आई। बच्ची का मन उचाट हो गया। उसकी मम्मी बोली, बेटा तेरे पापा आने ही वाले हैं, तुझे तेरे गांव में ले जाएंगे। उसका पापा गांव के स्कूल में उसके दाखिले के लिए पूछताछ करने गया था। जब वह आया तो गांव के लोगों की भीड़ देखकर कुछ चिंतित सा हो गया। छोटी सी बच्ची सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। पिता के आने पर बच्ची उससे लिपट कर कहने लगी, पापा मुझे भुलवाना ले चलो। आखिर अपनी पत्नी के द्वारा उसने सारा मामला समझा। बच्ची को गोद में लेकर पुचकारा और कहा, बेटा कल चलेंगे, भुलवाना कोई दूर नहीं है। अगले दिन माँ ने भारी मन से बच्ची को तैयार कर दिया। बाप और बेटी भुलवाना गांव की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में भुलवाना गांव के बस अड्डे पर पहुंच गए। बच्ची बोली, पापा रेलवे स्टेशन पर ले चलो। भुलवाना गांव होडल रेलवे स्टेशन के बाजू में फैला हुआ है। स्टेशन पर पहुंचे तो बच्ची हाथ का इशारा करते हुए बोली, पापा उस फाटक के पास ले चलो। पापा उस दिन मैं गांव में अपनी 4 दूध लेने वाली भैंस खेत में लेकर जा रही थी। बिल्कुल रेल लाइन के पास हमारा खेत है। फाटक खुला देखकर मैं भैंसों को खेत की तरफ ले जाने लगी। अचानक दिल्ली की तरफ से जाने वाली रेल सीटी बजाते हुए तेजी से आई। मैं और भैंस उस रेल की चपेट में आ गए और सबके टुकड़े टुकड़े हो गए। लड़की बहुत उदास हो गई बताते हुए और फिर बोली, पापा ये सामने जो हमारा खेत है। फिर उसने देखा कि खेत में कोई बड़ी सी लाठी लेकर घूम रहा है। ध्यान से देखने पर उसे ख्याल आया कि ये तो उसका पति है। वह 85 साल का हो गया था। बोली, पापा ये तो मेरा पति है। बच्ची खुशी में मुस्कुराने लगी। बाप और बेटी जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाने लगे। पति ने देखा कि एक बच्ची और एक आदमी मेरी तरफ आ रहे थे। वह ठोड़ी के नीचे लाठी रखकर खड़ा हो गया। बच्ची जब उसके नज़दीक पहुंची तो खुशी का ठिकाना न रहा, गदगद हो गई। बच्ची बोली, उस 85 साल के बूढ़े बाबा से वो 5 साल की बच्ची ने कहा, ए जी सुनते हो, मैं बीरवती आ गई हूँ, तुम्हारी घरवाली। दोनों की आंखों में गरम गरम आंसू आ गए। बच्ची ने उसके हाथ में बड़ी सी लाठी जब देखी तो बोली, जब आप मुझे गुस्सा होते थे तो इसी लाठी से मारते थे। एक लड़की की हमने शादी कर दी जिसे उसके ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला।
फिर लड़की ने थोड़ा दूर की तरफ हाथ से इशारा किया कि वो खेत भी अपना है ना। बच्ची ने बातों की झड़ी लगा दी। उसका पिता हैरान होकर उसकी बातें सुनता रहा। फिर वे तीनों गांव की तरफ आ गए। अनोखी बात ये कि बच्ची आगे आगे चलने लगी। वह गलियों में से होते होते अपने घर तक पहुंच गई और घर को पहचान लिया। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। यह तो मात्र एक घटना थी। ऐसी अनेकों घटनाओं के प्रमाण सुनने को, मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा देखने को मिलते हैं, जिसमें यही पाया गया कि पुनर्जन्म जो लेती है आत्मा, वो मनुष्य आत्मा मनुष्योनी में ही जन्म लेती है। ओम शांति।